नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सुबह के 10 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज सेशन। मैं हूं आपके साथ ज्योति तनेजा बसीन। सुबह 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर आज बीजेपी और टीएमसी की बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक है आज, अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी और उधर टीएमसी की पहली लिस्ट का आज ऐलान हो सकता है। सोमवार को हुई थी टीएमसी चुनाव समिति की बैठक, जिसके बाद टीएमसी अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा आज कर सकती है। टीएमसी के कई मंत्रियों और विधायकों का पत्ता भी कट सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही है। इसके अलावा 75 साल से ज्यादा उम्र के नेताओं का भी पत्ता कट सकता है। बड़ी जानकारी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज नेशन पर फुरफुरा शरीफ के पीरजादा ने इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू में कई बड़ी बातें फुरफुरा शरीफ के चीफ पीरजादा ने कही हैं। आइए आपको सुनवाते हैं इस इंटरव्यू में पीरजादा ने क्या क्या कुछ कहा है। हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं अब्बासुद्दीन सिद्दीकी। अब्बास, पहले तो ये बताइए कि लेफ्ट कांग्रेस के और आईएसएफ का जो अलायंस की बात चल रही थी, अब सुनने में आ रहा है कि कहीं किस हद तक कांग्रेस अपना सहमति जताया कि आप लोगों को सीट छोड़ने के बारे में। क्या स्थिति है, किस जगह पर ये अलायंस इस समय खड़ा है? देखिए, ये तो सही से हमारे जो चेयरमैन है भी बोल पाएंगे, मगर पहले से लेफ्ट के साथ तो हमारा बातचीत कंप्लीट हो गए थे। दूसरा बात है, कांग्रेस के साथ बैठे थे, थोड़ा दक्षिण बंगाल में समझौता हो गए और उत्तर बंगाल में बात चल रहे। तो मेरा मानना है, मेरे जो चेयरमैन है उसको बोले थे ठीक है, जो करना है कंप्लीट कर लीजिए, शायद हो जाएगा। आज के अंदर आज की हो जाएगा, आज में हो जाएगी। आईएसएफ को लेकर हमने परसों देखा कि कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े सामने आ गए। आनंद शर्मा ने कुछ कहा, अधीर रंजन चौधरी ने कुछ कहा। क्या ये अलायंस में कोई असर डालेगा लगता है? देखिए, हर पार्टी का अंदर में कोई ना कोई ग्रुप रहते हैं, उन लोगों के अंदर क्या है वो तो आपस का मामला है, उन लोग ही बोल पाएंगे। मगर मेरा मानना है, बंगाल का जो माहौल है, ये बंगाल का जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, यही लोग सही से समझ पाएंगे। क्योंकि नीचे वाला जो कर्मी है वो लोग क्या बोल रहे हैं, वो तो दूर से कोई लीडर को तो पास खबर नहीं जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से बंगाल का माहौल आगे सामने रख के जैसा करना चाहिए वही करना होगा। राज्य सरकार के पुलिस ने परसों देर शाम को भांगोर से, आप कहा जा रहा है कि आपके पार्टी के समर्थक थे, उनके घर से कुछ असला बारूद बरामद किया गया था। क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, हम रात में तो घर में चले गए, सुबह आके देखें यहाँ पूरा पुलिस का भीड़ हुआ है, उस जगह से बहुत बम निकल रहे हैं। तो शायद हमको ही पुलिस पकड़ेंगे, मगर जब विचार होगा, सही से विचार होगा, तब मालूम हो जाएगा ये दूसरी ने साजिश की है। जब घर का लड़का ब्रिगेड में है तो घर के अंदर तो बम हो सकता है, और जिसने जाके पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया उसी को मालूम हुआ। और कब से हम बोल रहे जी वहाँ एक गैंग बना हुआ है जो समाज विरोधी काम कर रहा है, कभी तो पुलिस नहीं जाके तलाशी किए। एक मरतबा बोल दिया, फौरन गया और बम मिल गया। शायद इससे अंदर कुछ सजी हुआ एक नाटक है, राजनीतिक साजिश। बेशक, जो लोकसभा की टाइम में दगोंगा में भी तो ऐसा हुआ, जो करंट जहाँ मीटर रखते हो उसके बगल में एक बैग में बम रखा हुआ, जिसका मीटर है उसको उठा के लेके चला गया। बाद में मालूम हुआ वो किसी ने रखा है उसको फंसाने के लिए। ये भी एक साजिश है। दूसरा बात है, वो आईएसएफ का है या नहीं, अभी तो खबर हमारे पास नहीं है। मगर मेरा मानना है वो एक बेकसूर लड़का है, वो तो ब्रिगेड में गए थे, वो तो प्रोग्राम में गए थे, उसके घर में कोई नहीं थे लड़का, तो उसी टाइम किसी ने रख दिया। और भांगोड़ में कैनिंग में तो बहुत दिन से चले आ रहे, जो निरीह जो बेकसूर है उनके ऊपर अत्याचार जुल्म कर रहे। अभी इन लोगों ने तो आप सुन रहे थे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी को। उनका कहना है कि कांग्रेस के साथ समझौता हुआ है और कांग्रेस से उठ रही आवाजों के साथ, पर वो बोले सीधे तौर पर कि देखिए, कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आईएसएफ कार्यकर्ता के घर पर जो बम मिलने की खबर थी, उस पर उन्होंने कहा कि एक साजिश है। समझ के चलिए, नहीं, ये जो दोस्ती है, दोस्ती एक दिन टूट जाएगा। अब्बास, 2011 में फुरफुरा शरीफ ने एक बहुत अहम किरदार निभाया था पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को लाने में। अब देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल में की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनकी पार्टी कहीं ना कहीं अब आपके चाचा जान जो तोहा सिद्दीकी, उनके तरफ झुक रहे मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले करने के लिए। क्या ये कोई असर डाल सकता है? देखिए, मेरा मानना है वो मेरा चाचा है, बुजुर्ग है,
वो चप्पल खुल के हमको मार सकते क्योंकि लड़का है, हम तो खुल के उसको नहीं मार सकते क्योंकि हम उसका लड़का है। तो फिर भी मेरा मानना है, मेरे चाचा के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलते हैं। मेरे चाचा को पसंद है टीएमसी, इसीलिए चाचा टीएमसी कर रहे हैं। मेरे पसंद है, मैं किसी के पीछे नहीं जाएंगे, मैं खुद एक पार्टी बना लेंगे। जो पिछड़ा हुआ आदमी है सबको उस पार्टी में लेके आएंगे, सब समान हिस्सा बराबर अधिकार देंगे, सब एक साथ मिल के चलेंगे। ये काम हम कम रह कर इंसान को जिसको पसंद है उसी के साथ जाएंगे। हार जीत तो होना है, इंसान जिसको पसंद है उसी के पास जाएंगे, मगर मेरा पास कौन है तो हमको जानना ज़रूरी है। आखिरी सवाल आपसे, विरोधी कुछ पार्टियों की तरफ से आपके पुराने कुछ वीडियोस को सामने रखा जा रहा है। अजमल को लेकर कहा गया था, कोरोना को लेकर आपने जो बयान रखा था, क्या कहेंगे? आज उस समय आप धार्मिक एक गुरु थे, अब आप राजनीतिक नेता भी हैं, क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, अभी भी हम धार्मिक गुरु हूँ और तब भी राजनीति के बारे में सोचना हमारे अधिकार है, आज भी अधिकार है। और अजमल के बारे में बोल रहे, ऐसा कोई हमारे तकरीर में नहीं है, ये हमको सही से मालूम है। और ये भी अजमल के बारे में हमने बोला जो यही मुसलमान है जो अजमल को बम्बई की कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया क्योंकि अजमल हमारे देश के साथ गद्दारी किए थे। यही हमारा ईमान है, देश को हम इतना प्यार करते हैं। दूसरा, कोरोना के बाद में जो एक बोला था ऐसा कोरोना आ जाइए, ख़त्म होने जाए, ये सब एक साजिश है। हमारे आवाज़ को तोड़ मोड़ के कटिंग करके हमको बहुत दिन से फंसाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि खुदा का ये रहमत है, बहुत दिन से हमको बहुत लोग चाहते हैं। ये जो हमारा आदमी लोग चाहते हैं, हम जहाँ जाते हैं लाखों लोग का भीड़ होता है, हम चले जाते सब भाग जाते हैं, इससे कुछ लोगों का चढ़बड़ा होते हैं। ये हमारा घर का ही किसी का काम है, वॉच को काटिंग करके बाज़ार में छोड़े थे। तब हमने हमारे जो फेसबुक है, हमारे जो चैनल है, उसमें हमने विवृत्ति दिए, स्टेटमेंट भी दिए थे। उसके आगे पीछे क्या है सब कुछ देखना पड़ेगा। उसके बाद में हमने देशवासी के लिए दुआ मांगे थे, जितना देशवासी है सबके लिए दुआ मांगे थे। मगर एक तोड़ मोड़ के कुछ बात कहाँ है। मगर आपके चैनल में हमें तो इतना ज़रूर कहेंगे, अगर कोई हमारे देश को बांटे, कोई हमारे देश को लूटे, कोई हमारे देश की माँ बेटी की इज्जत लूटे, उसको हत्या कर दे, से पूजा हो, आसिफा हो, ट्विंकल हो, जो भी हो, उसके लिए क्या हम लंबी उम्र की दुआ मांगे जाओ और बेटी को नुकसान पड़े? तो इसके लिए इसके पीछे कुछ बात है जिसके लिए हमने बद्दुआ किए हैं खुदा के दरबार में उन लोगों के लिए जो लोग हमारे देश को नुकसान पहुंच रहे, मगर उसको आगे पीछे कुछ नहीं दिया है, उसको कटिंग करके छोड़ दिए। जैसे लोग हमको गलत सोचे, हमसे लोग हट जाए, यही ये लोग चाहते हैं। हमारा घर का मामला है। एनआरसी और सीएए के विरोध में आपका विरोध जारी रहेगा? देखिए, हमारा हर फर्ज बनता है, हमको जो समझ में आए हैं उस समझ में मेरे को लगता है जो पिछड़ा हुआ आदमी है उसके लिए ये नुकसान होगा, ये तो हम विरोध करेंगे। मगर सीए हम चाहते हैं, मगर कोई शर्त के बगैर, कोई शर्त नहीं चाहिए। कहाँ हम पैदा हुए हैं, आपका बाप का नाम क्या है, दादा कहाँ जन्म हुआ, ऐसा नहीं दिखाना चाहिए क्योंकि बंगाल से बहुत हिंदू भाई आए हैं। अगर ऐसे होगा तो वो लोग तो कुछ नहीं दिखा पाएंगे, तो लोग तो फंस जाएंगे। बिना शर्त के आप समर्थन करें? हाँ, बेशक बेशक। शुक्रिया। ये थे अब्बास सिद्दीकी, आज एक मजे हुए राजनीतिक नेता के तौर पे सामने आए। हालांकि उनको लेकर काफ़ी विवाद इस समय और चर्चा भी हो रही है पश्चिम बंगाल की राजनीति में, लेकिन बेटोक उन्होंने साफ तौर पे अपने जो ख्यालात है वो सामने रखे और ये कहा कि उनको फंसाने की हर मुमकिन साजिश इस समय अलग अलग राजनीतिक दलों की तरफ से की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस्या सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, कोलकाता। और देखिए, कांग्रेस के साथ हुए समझौते पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा, देखिए उनका अंदरूनी मामला है, वो क्या कहते हैं क्या नहीं। हर पार्टी के अंदर इस तरह की बातें होती रहती हैं, ये पार्टी के अंदर का मतभेद है, उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मुझे फंसाने की लाख कोशिशें हो रही हैं लेकिन मैं बच जाता हूं। धीरेन्द्र पुंडीर इस वक्त कोलकाता में मौजूद है, मेरे वरिष्ठ सहयोगी। सीधे हम धीरेन्द्र का रुख करते हैं। धीरेन्द्र, आपने भी ये इंटरव्यू सुना, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि देखिए लगातार कांग्रेस पार्टी से फुरफुरा शरीफ के चीफ के साथ जो समझौता हुआ है उस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कहती है? चूंकि आप उस वक्त जमीन पर मौजूद है, कोलकाता की राजनीति को बखूबी आप देख भी रहे हैं कि पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का कितना दखल है और कितनी पैठ है। देखिए, उनका अगर धार्मिक तौर पर देखें तो एक बड़े सेक्ट पर, जो बरेलवी संप्रदाय का जो बड़ा
जो सेक्ट है उस पर बहुत ज़बरदस्त उनका असर है, लेकिन वो वोट में तब्दील होगा या नहीं ये तमाम लोगों की निगाह उस पर है। क्योंकि जिस तरह का रिलेशनशिप अभी तक था, यूँ तो सिर्फ इस तरह की मदद करने की बातें आई या फिर कोई एक मैसेज देने की बातें आई, लेकिन सीधे खड़े होकर एक फ्रंट बनाना और फ्रंट बनाने के बाद आपने देखा किस तरह से वो उसमें शामिल है, जो एक ऐसी पार्टी के साथ है, जो एक ऐसी विचारधारा के साथ है जो धर्म के किसी भी रूप को मानने से इनकार करती है। अतिवाद तो अलग की बात है, और दूसरी तरफ एक सेकुलर क्रेडेंशियल के साथ कांग्रेस। तो ऐसे में ये सवाल ज़रूर उठेगा कि कितने वो लोगों को वोट टर्न करा सकते हैं, जो कि अभी उस पर बहुत ही संदेह दिखता है कि कितने वोट होंगे। लेकिन भीड़ उनके पास आती है, भीड़ लगातार आती है, वो पहले भी आई है, लेकिन वोट में टर्न होगी ये सवाल तमाम समीक्षकों के लिए और ये आने वाला वक्त बताएगा जब चुनावी नतीजे आएंगे। बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, लेकिन सवाल नैतिकता का भी है। सवाल नैतिकता का इसलिए है क्योंकि फुरफुरा शरीफ का पीरजादा खुलेआम देश तोड़ने की बात करता रहा है, खुलेआम हिंदुओं को काटने की वो बात करता रहा है। ये सवाल न्यूज नेशन ने भी पूछा कि आपके पुराने वीडियो सामने आ रहे हैं। पीरजादा ने सफाई देते हुए कहा कि देखिए मेरे वीडियोस को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वो वीडियो जरा देख लेते हैं। आगामी इलेक्शने मातृभूमि के रक्त दिए हलो स्वाधीन আমরা করব। जब वो बोलता है तो आग उगलता है। এই ভারতবর্ষের জন্য 10, 20, 50 कोटी लोग मर जाए। खून की बात करता है, आजादी की बात करता है, इस्लाम के अपमान पर बदले की धमकी देता है। कुछ यही पहचान है बंगाल के इस भड़काऊ भाईजान की। बंगाल में मुस्लिम वोट बैंक की धुरी समझे जाने वाले फुरफुरा शरीफ का पीरजादा अब्बास सिद्दीकी अब सियासत में ताल ठोक रहा है, वो भी लेफ्ट और कांग्रेस के समर्थन के साथ। लेकिन उनके जहरीले बयानों का काला इतिहास उनका पीछा नहीं छोड़ा। कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में भी लेफ्ट और कांग्रेस के मंच पर पीरजादा की जुबान थमी नहीं और उनकी जुबान से निकला खून और आजादी का शब्द। এই ব্রিগেডের জমিন থেকে আমার প্রত্যেকটা বাঙালি ভালোবাসার মানুষকে বলবো, যেখানে যেখানে বাম শরিক দল প্রার্থী দেবে আগামী ইলেকশনে মাতৃভূমিকে রক্ত দিয়ে হলো স্বাধীন আমরা করব। ये वही पीरजादा अब्बास सिद्दीकी है जिसने फ्रांस में सिर कलम करने वाले हत्यारे का समर्थन करने वाला भड़काऊ और विवादित बयान दिया था। তবে আমি আব্বাস সিদ্দিকী মনে করি আমার থেকে অনেক মহান শ্রেষ্ঠ ওই ছেলেটা যে ফ্রান্সে ওই জারো সন্তানটাকে জাহান্নামে পৌঁছালো। কেন? ও শহীদ বেহিসাব জান্নাতি হয়েছে। জোরে বলুন সুবহান। इतना ही नहीं, मुस्लिमों की राजनीति के नाम पर पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कसाब पर भी जहरीले बयान दे चुका है। আজমল কাসাব নাকি বলছেন নামটা মুসলমান, ইসলামকে অপমান করার জন্য আজমল কাসাবের নামটা হাইলাইট করা হলো। और तो और पीरजादा अब्बास सिद्दीकी कश्मीर के नाम पर भी प्रोपेगेंडा वाली जुबान बोलता रहा है। सुनिए कश्मीर और बीजेपी के बारे में वो क्या कह रहा है। অথচ কাশ্মীরে রেপ করলো 7 বছরের মেয়ে, বিজেপির নেতারা বলছে ঠিক করেছে কেন মুসলমান মেয়ে। লজ্জা, তুই কোন ধর্মের আমি জানি রে बीजेपी। बंगाल के इस विवादित और कट्टर धर्मगुरु के मन में हिंदुस्तान के खिलाफ कितना जहर है वो आपको इस बयान में दिख जाएगा, जहां वो चीन जैसा कहर हिंदुस्तान में आने की मन्नत मांगता दिख रहा है। কেন বলেছিল ওখানে রামের মন্দির ছিল, প্রমাণ হয়েছে ওখানে রামের কোনো মন্দির ছিল না। এরপরও যদি বলে রামের মন্দির হবে, কলম তোমার, কোর্ট তোমার, সরকার তোমার, নেতা তোমার, মিলিটারি তোমার, বন্দুক তোমার, পুলিশ তোমার, ফোর্স তোমার, বোম তোমার, সব তোমার। আমরা গুটি কত মুসলমান ইন্নাল্লাহর মা সাবরিন নাই বলেই নিলাম। তারপরও মায়ের লালরা কোনো পাচ্ছে না করতে, খোদার গজবের শিকার হচ্ছে। আরো হবে, আরো হবে। যেমন চীনে করোনা এসেছে, এই ভারতে খোদার গজব আসবে খুব শিগগিরই। দেখ না তুই আছিস কোথা, খুব শিগগিরই আসবে। চীনে যতদিন মুসলমান মেরেছিল ততদিন কিন্তু গজব আসেনি। যেই বলেছে কোরআন পাল্টাবো অমনি গজব শুরু হয়েছে। इतना ही नहीं, पीरजादा इस्लाम का अपमान और बदले की धमकी भी दे चुका है। আর আমি চাইছি বাম কংগ্রেসকে এই মুহূর্তে 2021-এর জন্য একটা সিট সমঝোতা করতে, শুধুমাত্র 21-এর জন্য। 21-এর পরে ওদেরও প্রতিশোধ নেব আমরা। কথা বুঝছেন না, বোঝেন না? কেন ওরাও তো অনেক জ্বালিয়েছে। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के जहरीले भाषणों की लंबी फहरिस्त है।
लेकिन राजनीति में सब कुछ जायज है, इसलिए तो टीएमसी ओवैसी से लेकर लेफ्ट और कांग्रेस तक फुरफुरा शरीफ की चौखट पर मत्था टेक चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। और देखिए, अब्बास सिद्दीकी से इन्हीं वीडियोस को लेकर न्यूज नेशन ने भी सवाल पूछा। अब्बास सिद्दीकी ने कहा कि मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। खैर, अब्बास सिद्दीकी ने इन चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल के कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट से गठबंधन किया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे क्या है बंगाल के लिए बीजेपी का प्लान। ब्रेक में स्वागत है आपका। उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। अमित शाह के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी और सीधे रविकांत रॉय न्यूज नेशन संवाददाता और जानकारी के साथ जुड़ गए। रवि, बताइए बैठक में क्या फैसला होगा? अब तो लिस्ट तैयार करने की बारी है। देखिए ज्योति, जो आज की बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार से कोई गलती नहीं करना चाहती। इसलिए पहले कोर ग्रुप की बैठक होगी और उसके अगले दिन केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है, जिसमें पहले और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम ऐलान कर दिए जाएंगे। इसलिए आज की बैठक में बंगाल के सभी बड़े नेताओं को बुलाया गया है, ताकि उनसे संभावित उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की जा सके कि कौन सा उम्मीदवार जीतने के काबिल है। और ठीक है रवि, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि बंगाल से जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, उनको भी बुलाया गया है ताकि उनसे भी कुछ सुझाव लिए जा सके। नजर रखिएगा इस बड़ी खबर पर। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।